नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका SRS टैरो फैमिली में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। व्हाट डू यू नीड टू हियर? आपको अभी क्या सुनने की ज़रूरत है? मुझे यही मैसेज चैनल हुआ तो मैंने एज़ इट इज़ इस चैनल को थंबनेल पर लिख दिया और मुझे भी नहीं पता कि इस रीडिंग में क्या आएगा, बट जो भी आपको जानने की ज़रूरत है आपके मन में, मुझे ऐसा चैनल हुआ कि बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे सवाल क्वेश्चन मार्क बन के दिमाग में चल रहे हैं, जिनके सवालों के जवाब आपको चाहिए। तो जैसे ईश्वर आपको ये कहना चाहते हैं इस रीडिंग के द्वारा, जो भी आपके सवाल हैं शायद उनका जवाब आपको देना चाह रहे हो। तो लेट्स सी इस रीडिंग में क्या आता है। ये जनरल पिकअप पाइल टाइमलेस रीडिंग है। 2 पाइल्स हैं आपकी सहूलियत के लिए। जिस पाइल के साथ आप ज़्यादा रेजोनेट करें या रिलेट करें, उस पाइल की रीडिंग को चेक करें। डेफिनेटली उसमें मैसेजेस आप ही के लिए होंगे और वो आपसे ही रिलेट करेंगे। पर्सनल पेड रीडिंग्स आर ओपन, डिटेल्स उसकी डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मेंशन्ड हैं। सो बिना देर करे हम शुरू करते हैं विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी एंड लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड इन द लोटस फीट ऑफ डिवाइन। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, my ascended masters, all the divine gods and goddesses, the universe and the Supreme Father, Huzur Radha Swa Ame Dayal. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Dear Father, I'm sorry. Please forgive me. I thank you and I love you. I'm sorry. Please forgive me. I thank you and I love you. I'm sorry. Please forgive me. I thank you and I love you. Radha Swami. Radha Swami. Radha Swami. ओके, सो आई होप आपने अपनी पाइल सेलेक्ट कर ली होगी। शुरू करते हैं विद पाइल नंबर 1। मालिक प्लीज़ गाइड करें। जिन्होंने पाइल नंबर 1 सिलेक्ट किया है उनको क्या जानने की या क्या सुनने की ज़रूरत है? थैंक यू फॉर पाइल नंबर 1। ब्रोकन हार्ट, इसको मैं बंद कर देती हूँ, आपको डिस्टर्बेंस होता है। डोर टू रोमांस, ओके। इस रीडिंग को 369 से क्लेम करिएगा। 369 निकोला टेस्ला के द्वारा एक बहुत ही अच्छा मैनिफेस्टेशन नंबर या कह सकते हैं मैनिफेस्टेशन कोड दिया गया था। निकोला टेस्ला आप गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा। कोई भी मैनिफेस्टेशन हम करते हैं या किसी भी चीज़ को हम चाहते हैं कि वो हमारे जीवन में आ जाए, हमारे जीवन में जिस चीज़ को भी हम पाना चाहते हैं, तो उन्होंने एक अपनी रिसर्च के द्वारा ये बताया था दुनिया को कि अगर आप उस मैनिफेस्टेशन को लिखते हैं मुंह से बोलकर और बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशनल एनर्जी के साथ, मतलब उसमें अपनी पूरी इंटेंशन डालकर, एज़ इफ़ वो चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है। सबसे पहले आपको 3 बार लिखना है, फिर उस सेम चीज़ को आपको दोपहर में, जैसे मॉर्निंग में आपने उस सेम मैनिफेस्टेशन को 3 बार लिखा,
फिर उसी मैनिफेस्टेशन को दोपहर में आपने 6 बार लिखा, फिर उसी मैनिफेस्टेशन को रात में आपने 9 बार लिखा। ऐसे अगर आप 21 डेज़ करते हैं, या जितने भी दिन आपने अगर कुछ, जैसे हम कहते हैं ना कि हम इस चीज़ को इतने दिन करेंगे, या 40 डेज़ करेंगे, या 1.5 महीना करेंगे, या 2 महीना करेंगे, जो भी, जब तक वो पूरी नहीं होती है, या वॉटेवर जो भी आपने सोचा है या प्लान करा है, तो वो चीज़ मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाती है। यूनिवर्स को वही सिग्नल जाता है। और उन्होंने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया था और 369 का कोड बताया था कि 3 फिर 6 फिर 9, क्योंकि वो चीज़ एम्पलीफाई हो रही है। पहले हमने 3 बार लिखा, फिर उसका डबल, फिर उसका ट्रिपल, तो वो एम्पलीफाई हो गई एनर्जी। ठीक है, समझ रहे हैं आप? तो वो एक मैनिफेस्टेशन कोड है। ठीक है, तो इस रीडिंग को आप क्लेम करिएगा 369 से। ठीक है, यहाँ पर एक मैसेज चैनल हो रहा है फॉर पाइल नंबर 1। आपकी कोई मैनिफेस्टेशन डेफिनेटली पूरी होने जा रही है बहुत जल्द। टाइमिंग देखेंगे, हम टाइम फ्रेम देखेंगे। आई नो आप लोगों को टाइम फ्रेम का इंतज़ार रहता है, सो डेफिनेटली टाइम फ्रेम देखेंगे। बट कोई मैनिफेस्टेशन है आपकी जो पूरी होने जा रही है, क्योंकि स्पेशली ये कोड आया है 369, तो जो मैनिफेस्टेशन के लिए ही है, तो डेफिनेटली कोई मैनिफेस्टेशन पूरी होने जा रही है फॉर पाइल नंबर 1। टच वुड। थैंक यू मालिक, थैंक यू सो मच। इसीलिए मैं आपसे जब कहती हूँ, ये रिवर्स में आया है कार्ड, मैं रिवर्स ही लूँगी। मैं आपसे कई बार जब प्रेयर करते हैं तब मैं बोलती हूँ कि जब हम साथ में प्रे करेंगे, साथ में प्रार्थना करेंगे, तो उसकी एनर्जी एम्पलीफाई होकर जल्दी ईश्वर तक पहुँचेगी। अगर आपने कई बार मेरी रीडिंग्स में सुना हो, मैंने काफ़ी बार बोला है ये कि हम मिलकर जब साथ में प्रार्थना करते हैं तो वो प्रार्थना बहुत जल्दी ईश्वर तक पहुँचती है, क्योंकि उसकी एनर्जी बहुत एम्पलीफाई, मल्टीप्लाई हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि हमेशा मिलकर प्रार्थना करनी चाहिए, मिलकर रहना चाहिए, मिलकर खाना चाहिए, मिलकर, क्योंकि वो पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करती है। ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। व्हाट एल्स? एनी अदर कार्ड? थैंक यू। बॉटम से है सन, ओके, एंड यिन एंड यांग, ओके। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 को अभी क्या सुनने की ज़रूरत है? थैंक यू। पाइल नंबर 1 को अभी क्या सुनने की ज़रूरत है? थैंक यू मालिक, थैंक यू सो मच। फ्रीडम, ओके। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 को अभी क्या सुनने की ज़रूरत है? थैंक यू। फन, ओके। पाइल नंबर 1 को अभी क्या सुनने की ज़रूरत है मालिक? थैंक यू। करेज, ओके।
बॉटम से है चेंज। मालिक, पाइल नंबर 1 को अभी क्या सुनने की ज़रूरत है? पाइल नंबर 1 को अभी क्या सुनने की ज़रूरत है? मदर गाया। ओके। पाइल नंबर 1 को इसके साथ पहले ये लगा देती हूँ। पाइल नंबर 1 को अभी क्या सुनने की ज़रूरत है? इंस्पिरेशन। यहाँ से भी जॉय आया है। मैं 2 बार नहीं ले रही, फन एंड जॉय एक ही बात है। मालिक प्लीज़ गाइड करें, पाइल नंबर 1 को अभी क्या सुनने की ज़रूरत है? फाइव ऑफ स्क्रॉल्स रिवर्स में आया है। द आकाशिक लाइब्रेरी। ओके, प्लीज़ क्लैरिफाई रिवर्स आकाशिक लाइब्रेरी। प्लीज़ क्लैरिफाई। Please clarify. Okay. 4 of forces, 1 of forces. Okay. ठीक है। पाइल नंबर 1 को अभी क्या सुनने की ज़रूरत है? स्टार ब्रदर्स, और यहाँ पर है ऑल पाथ्स लीड होम। ओके। पाइल नंबर 1 को अभी क्या सुनने की ज़रूरत है? फाउंडेशन, एक्टिविटी, ग्रोथ, सॉरो। ओके, शुरू करते हैं और जानते हैं। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं, राइट? इससे ज़्यादा तो दिख भी नहीं सकते। तो शुरू करते हैं और जानते हैं कि आपके लिए क्या निकल कर आया है। थोड़ा सा एंगल ठीक कर देती हूँ। अभी ठीक है, राइट। पहली चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि कोई मैनिफेस्टेशन है आपकी जो पूरी होने जा रही है। वो मैनिफेस्टेशन आपको स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जा रही है। अब ये कुछ भी हो सकता है। ये आपके लिए मैरिज हो सकती है, ये आपके लिए गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, ये आपके लिए आपका करियर में प्रमोशन हो सकता है, ये आपके लिए पिता बनने की खुशी हो सकती है, ये आपके लिए हाई प्रमोशनल, ज़रूरी नहीं है गवर्नमेंट जॉब ही हो, कोई जॉब, कोई स्टेबिलिटी,
या फिर जैसे होता है ना, उसको क्या कहते हैं, प्रोबेशन ख़त्म होना, कन्फर्मेशन, आपका कन्फर्मेशन हो गया कंपनी में, कुछ ऐसा। तो एक लॉन्ग टर्म, जैसे होता है ना, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी आपके जीवन में आने जा रही है। पहला मैसेज तो ये है कि आपके जीवन में, मतलब आपको क्या सुनने की ज़रूरत है, आपको ये सुनने की ज़रूरत है कि आपके जीवन में स्टेबिलिटी आ रही है, पहली चीज़। अब वो स्टेबिलिटी आपके लिए क्या, किस रूप में आ रही है, ये आपको देखना है, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको सुनने की ज़रूरत है कि आप किसी बंधन से, किसी ऐसे टॉक्सिक एनवायरनमेंट से जो आपको जेल की सलाखों के, ऐसा लगता हो जैसे आप जेल में कैद हो, ऐसा टॉक्सिक एनवायरनमेंट से आप मुक्त हो रहे हैं। ये आपको बताने के लिए यू नीड टू हियर दिस, कि आपको फ्रीडम मिल रही है। तीसरी चीज़, आपको हैप्पीनेस मिल रही है, खुशी मिल रही है, हैप्पी मोमेंट्स। चौथी चीज़, आपकी लाइफ में पावर आ रही है, करेज आ रहा है, यू विल रिक्लेम योर पावर बैक। आपको अगर आपका कहीं तिरस्कार हुआ है, कहीं आपका आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, तो जस्टिस विल बी सर्व्ड। जैसे आपको अपने राइट्स वापस मिल रहे हैं, आपको अपना हक वापस मिल रहा है, ये एनर्जी है। तो ये चेंज आ रहा है जो आपको सुनने की ज़रूरत है, ठीक है। एक न्यू बिगनिंग, और एरला बोरोलिस की यहाँ पे एनर्जी है, जो बहुत ही रेयर इवेंट होता है एटमॉस्फेयर में, बहुत ही रेयर इवेंट। और मुझे यहाँ पर एक ईयर की जैसे सुना, जैसे एक या तो ये 2 नंबर दिख रहा है मुझे, या फिर ये कान की जैसे दिख रहा है मुझे, जैसे ईयर बना हुआ है। तो अगेन मैंने हमारा तो थंबनेल ही है, व्हाट डू यू वांट टू, क्या है, व्हाट डू यू वांट टू हियर, ऐसा ही कुछ है ना, व्हाट डू यू वांट टू हियर नाउ, कुछ ऐसा मतलब है ना। तो मतलब आपको क्या सुनने की ज़रूरत है, व्हाट डू यू नीड टू हियर, सॉरी, व्हाट डू यू नीड टू हियर। तो ये आपको सुनने की ज़रूरत है। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए मैरिज नज़र आ रही है जो आपको स्टेबिलिटी देगी। आप बहुत ही एक अंधेरी ज़िंदगी, एक ऐसी अंधेरी ज़िंदगी से बाहर निकल रहे हैं जिसमें आप, और चारों तरफ आपकी किताबें, आपके चारों तरफ मतलब आप एक अकेले कमरे में, जैसे कोई आप और वो कमरा, आप और वो कमरा बस, और किताबें, बुक्स, नॉलेज, या कह लीजिए हाँ नॉलेज ही बोलूँगी मैं। तो यही सब था आपका, आपके पास। जैसे एक लाइब्रेरी होती है ना, लाइब्रेरी किसमें, लाइब्रेरी में क्या होता है, किताबें होती हैं। तो आप अकेले बैठे हैं उस लाइब्रेरी में, कितने मोनोटोनस जीवन है वो। अगर आप सोच के देखें, आप 24 घंटे भी नहीं बिता पाएंगे उस लाइब्रेरी में अकेले, दम सा घुटने लग जाएगा, किताबें ही किताबें दिख रही हैं चारों तरफ। तो आप ऐसी ज़िंदगी से बाहर निकल रहे हैं, मुक्त हो रहे हैं आप, किसी तरीके की टसल, किसी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट, किसी तरीके की एंटी पोलर एनर्जी, पोलैरिटी आप समझते हैं, पोलैरिटी जैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये पोलर, या फिर लाइक पोल्स अट्रैक्ट, अनलाइक पोल्स, मतलब लाइक पोल्स जो हैं वो रिपेल करते हैं, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करते हैं। तो बट पर्सनल लाइफ में हम हमेशा लाइक माइंडेड लोगों को अपने जीवन में चाहते हैं, क्योंकि उनके साथ हमारी मेंटल फ्रीक्वेंसी मैच करती है। बट जिनकी पोलैरिटी, जिनकी थॉटफुलनेस, या जिनका थॉटफुलनेस नहीं बोलूँगी, जिनका थॉट प्रोसेस हमसे डाइवर्स होता है, हमसे डिफरेंट होता है,
वो कभी भी मैच नहीं करते और तब टिफ हो जाती है, आर्ग्यूमेंट हो जाता है, बहस हो जाती है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो उस कॉन्फ्लिक्ट और डाइवर्स सिचुएशन से बाहर आ रहे हैं आप, क्योंकि ये रिवर्स में आया है। आप लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बनने वाले हैं। लोग आपसे इंस्पायर होंगे। यू हैव अ वेरी डीप सोल पर्पस। बहुत ही गहरा सोल पर्पस लेकर आए हैं आप इस धरती पर, और आपका काम है लोगों को इंस्पायर करना, अपने एक्शंस के द्वारा, अपने डीड्स के द्वारा, अपने अपने एक्सप्रेशन किसी भी तरीके से हो सकता है, वर्ड ऑफ माउथ, थ्रू हीलिंग, थ्रू डिफरेंट मोडालिटीज़। बहुत सारी मोडालिटीज़ हैं जिनके थ्रू आप लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं, ठीक है। तो इट कैन बी एनी फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन, बट आप लोगों को इंस्पायर करने के लिए इस धरती पर आए हैं। सो यू हैव टू बी अ लीडर। यू आर अ बॉर्न लीडर। यू हैव बीन बॉर्न एंड यू आर बीइंग ब्रॉट अप इन सच अ वे कि आपके जीवन में सौरों की कोई कमी नहीं है। आपने इतना सौरव देख लिया है कि अब आप उन सब चीज़ों से आपको डिटैचमेंट हो चुका है। अब आपको वो सौरव नहीं लगता। नाउ यू हैव चेंज्ड। आपका फाउंडेशन ही चेंज हो गया है। 22 नंबर 2 बार आया है, 4 नंबर, स्टेबिलिटी। अब आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ चुकी है, या ये कह लूँ कि आपकी लाइफ में इमोशनल बैलेंस आ चुका है। अब आप इमोशनली टर्बुलेंस फेस नहीं करते अपनी लाइफ में। तो अब आपकी लाइफ में आपको दूसरों को एक्टिवेट करना है और दूसरों के जीवन में जो इमोशनल टर्बुलेंस क्रिएट हो रहा है उसको बैलेंस करना है। ये आपकी एक्टिविटी है, ये आपको आने वाले समय में करना है, जिससे आपके जीवन में ग्रोथ आएगी, क्योंकि ये आपका सोल पर्पस है। और आपको मदर अर्थ नेचर, जो मदर अर्थ हैं, सृष्टि, प्रकृति, उसके साथ को क्रिएट करना है। को क्रिएट विद द नेचर के साथ मैक्सिमम को क्रिएट करना है। किसी भी वे, शेप और फॉर्म में आप को क्रिएट करिए, सेवा करिए, किसी भी तरीके से नेचर, मदर अर्थ की सेवा करिए, सृष्टि की, प्रकृति की सेवा करिए, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए आया है होरस एनर्जी प्रोटेक्शन। गॉड होरस जो थे वो मैं भी उनकी कहानी नहीं बताना चाहती हूँ यहाँ पर, बट ही वॉज नोन फॉर प्रोटेक्शन, ही वॉज नोन फॉर लॉयल्टी, ही वॉज नोन फॉर ट्रस्ट एंड सेफ्टी। तो आपके लिए प्रोटेक्शन आ रहा है, कंप्लीट ट्रस्ट इन द डिवाइन, जो आप ऑलरेडी करते हैं। और आपसे कहा जा रहा है अपनी इंट्यूशन की आवाज़ को सुने, क्योंकि आपकी इंट्यूशन जो कह रही है वो घूम फिर के आपको वहीं लेकर आएगी जहाँ पर आपको आना है। आप किसी भी रास्ते से आ जाओ, इधर से भी आ सकते हो, उधर से भी आ सकते हो, वहाँ से भी आ सकते हो, ऐसे भी आ सकते हो। मतलब होता है ना, हम सोचते हैं कि ये करेंगे तो ये होगा, वो करेंगे वो वैसी पूजा वाली, वो वाली पूजा करेंगे तो ऐसा होगा। ऐसा नहीं होता। ईश्वर को ये सब नहीं चाहिए होता, मैं कई बार बता चुकी हूँ। सो एवरीथिंग लीड्स टू द सेम प्लेस, क्योंकि ईश्वर एक ही है। तो आप किसी भी रास्ते से पहुँचोगे आप एक ही जगह, ठीक है। तो ईश्वर के पास ही पहुँचना है सबको, तो आप किसी भी रास्ते से पहुँच सकते हैं, राइट। एंड यू ऑलरेडी नो द वे। ये चीज़ भी यहाँ पर है कि आपको रास्ता पता है, आपकी इंट्यूशन जो आपको गाइड करती है। अब यहाँ के जो कार्ड्स आए हैं, यहाँ पर आया है ब्रोकन हार्ट। तो अभी मैंने आपको बताया था कि आपको लाइफ में इतना सौरव मिल चुका है कि अब वो दिन ख़त्म हो चुके हैं, सौरव के वो दिन ख़त्म हो चुके। यहाँ पर एक केज है जिसमें ये दिल बंद है, ये आपका दिल है, और यहाँ पर फ्रीडम का कार्ड है। और अभी मैंने कहा था कि आप किसी पिंजरे से, जैसे कोई कैदी मुक्त होता है ना जाल से, या वो
जेल से, तो लिटरली आप वहाँ से मुक्त हो रहे हैं। ठीक है, ये जो स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इस टाइप की जो लो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है, इससे आप बाहर आ रहे हैं। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। आपकी लाइफ में एक ऐसा पार्टनर आ रहा है जो हर तरीके से आपको स्टेबल कर देगा, चाहे वो प्रोफेशनल स्टेबिलिटी हो, पर्सनल स्टेबिलिटी हो, इमोशनल स्टेबिलिटी हो, आपकी पर्सनल नीड्स हों, आपकी फ़िज़िकल डिज़ायर्स हों, आपके हेल्थ हो, एनीथिंग, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, आई मीन ए से लेके जी तक जो भी आपके दिमाग में आता है वो सारी तरीके से आपको स्टेबल कर देगा। और आप दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, जैसे डिवाइन काउंटर पार्ट। ठीक है, तो ये एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है जो आपको जानने की ज़रूरत है। ठीक है, जो आपको सुनने की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पर शादी का कार्ड आया है और यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू एरा, एक न्यू स्टार्ट, अ फ्रेश न्यू स्टार्ट। और ये बहुत ही मैग्नानिमस है। ये बहुत ही रेयर इवेंट होता है, सेलेस्टियल इवेंट है ये, जो बहुत ही रेयर होता है, जिसमें इस तरीके का एक फॉर्मेशन जो है वो देखने को मिलता है, जो बहुत ही रेयर कभी देखने को मिलता है। तो क्योंकि ये बहुत ही रेयर है तो इसलिए बहुत मैग्नानिमस भी है, बहुत ही मिराक्युलस भी है। ठीक है, तो किसी को दिख, जैसे होता है ना वो नीलकंठ अगर किसी को दिख जाए तो कहते हैं बड़ा शुभ है, क्योंकि वो नीलकंठ हम भगवान शिव से रिलेट करते हैं, तो समथिंग लाइक दैट। तो इसलिए ये बहुत शुभ है। ठीक है, सो कोई नई शुभ एनर्जी, और क्योंकि ये शादी के कार्ड के साथ आया है तो बहुत ही शुभ इवेंट, जैसे मे बी मैरिज, समथिंग वेरी ऑस्पिशियस इज़ गोइंग टू हैपन इन योर लाइफ। गाइडेंस। तो फाइल नंबर 1, आपकी लाइफ में एडवेंचर आ रहा है, ट्रैवल आ रहा है। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर ट्रैवल नज़र आ रहा है। वाओ, इनफाइनाइट अबंडेंस, इससे बेहतर तो कोई कार्ड ही नहीं हो सकता। ये फ्रूट्स कलेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पर एक बास्केट है, उसमें फ्रूट्स ही फ्रूट्स हैं, इसमें भी फ्रूट्स हैं, यहाँ भी फ्रूट्स हैं, ये सब फ्रूट्स कलेक्ट कर रहे हैं। फ्रूट्स हमेशा अबंडेंस को शो करते हैं। फर्टिलिटी, कुछ लोगों के लिए कंसेप्शन की न्यूज़ भी है। तो इनफाइनाइट अबंडेंस इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ, अबंडेंस इज़ पोरिंग इनटू योर लाइफ। आपके जीवन में तो अबंडेंस आने जा रही है, तो इससे बेटर तो कुछ हम क्या ही मांग सकते हैं ईश्वर से। सो इस रीडिंग को 369 से ज़रूर क्लेम करिएगा। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू। हेलो पाइल नंबर 2, शुरू करते हैं आपकी रीडिंग और जानते हैं कि आपको क्या सुनने की ज़रूरत है। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 के जीवन में अभी उन्हें क्या सुनने की ज़रूरत है। थैंक यू। डोर टू रोमांस, स्टॉर्म वार्निंग, रेस्ट एंड रिजुविनेशन, financial constraints, any other card, door to value। ओके, आपको मिररिंग नंबर्स बहुत दिखेंगे, 19, 91, 13, 31, 14, 41, 10, 01, 12, 21, इस टाइप के नंबर्स बहुत दिखेंगे। ओके, फाइल नंबर 2 को क्या जानने की, सुनने की ज़रूरत है। फाइल नंबर 2 को क्या सुनने की ज़रूरत है। द क्राइस्ट। ओके,
पाइल नंबर 2 को क्या सुनने की ज़रूरत है? बहुत सारे कार्ड हैं मालिक। पूल्स ऑफ एनर्जी, कोऑपरेशन। ओके, पाइल नंबर 2 को क्या सुनने की ज़रूरत है? आपको 33 और 44, 11, 22 इस टाइप के नंबर भी दिखेंगे। पाइल नंबर 2 को क्या सुनने की ज़रूरत है? थैंक यू। ब्लेसिंग्स, वाओ, अमेजिंग। पाइल नंबर 2 को क्या सुनने की ज़रूरत है? ओके, यहाँ पर है डिसिप्लिन, न्यू बिगिनिंग्स। पाइल नंबर 2 को क्या सुनने की ज़रूरत है? एक्शन। पाइल नंबर 2 को क्या सुनने की ज़रूरत है? प्लीज़ गाइड करें मालिक। तो पाइल नंबर 2, फेटेड मीटिंग। ओके, फाइल नंबर 2 को क्या सुनने की ज़रूरत है? अरे मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है आप जल्दबाजी में कोई गलत एक्शन ना ले लें। पता नहीं क्यों मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में हैं किसी चीज़ की। आई रिमेंबर। ओके, फाइल नंबर 2 को क्या सुनने की ज़रूरत है? आपके लिए यहाँ पर बहुत सारी गाइडेंस आई है। फुलफिलमेंट, मैंने कहा था ना अभी 33, टेम्पटेशन। शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। सो पाइल नंबर 2 को क्या सुनने की ज़रूरत है? सबसे पहली चीज़ आपको जो सुनने की ज़रूरत है, आप इस रीडिंग को 3333 से क्लेम करें। आपको क्या सुनने की ज़रूरत है? आपको ये सुनने की ज़रूरत है, सबसे पहला और मोस्ट ही इम्पॉर्टेंट मैसेज जो आपके लिए आया है वो ये है कि आपको अपना सोल प्लान याद नहीं है, जो आपको याद दिलाने के लिए ये रीडिंग शायद आपके सामने आई है। शायद ईश्वर चाहते हैं कि आपको आपका सोल प्लान याद दिलाया जाए। और ये जो फेटेड मीटिंग का कार्ड आया है, आपको ऐसा लग रहा होगा शायद आपके पार्टनर के साथ आपकी मीटिंग होगी, क्योंकि दिमाग में 99%
99.99% लोगों के दिमाग में एक ही सवाल दिमाग में घूमता रहता है कि फेटेड मीटिंग आया मतलब पार्टनर के साथ यूनियन होने वाला है, रिकन्सिलिएशन। ये फेटेड मीटिंग का कार्ड वो नहीं है किसी भी एंगल से, ठीक है। ये फेटेड मीटिंग का कार्ड वो है जो मीटिंग आपने ऊपर, जब आप धरती पे भी नहीं आए थे ना, आपने जो सोल कॉन्ट्रैक्ट ईश्वर के साथ लिखा था ना, वो मीटिंग जो आपने ईश्वर के साथ लिखी थी, वो जो सोल कॉन्ट्रैक्ट आपने लिखा था और वो जो मीटिंग हुई थी ना आपकी ईश्वर के साथ कि अब आपको धरती पे जाना है और क्या आपका सोल पर्पस रहेगा और क्या सोल प्लान होगा, क्या करेंगे आप, ये वो फेटेड मीटिंग है जो ऑलरेडी हो चुकी है, पहले ही हो चुकी है, तो बट आपको याद नहीं है क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट कार्ड आया है जिसने इस पूरी की पूरी सिनेरियो को ही बदल के रख दिया। और ये इतना इम्पोर्टेंट कार्ड है, इसमें लिखा है आई रिमेंबर, मुझे याद है, बट आपको याद नहीं है, इसीलिए रीडिंग आपके सामने आई है। आपको क्या याद है? माई सोल प्लान, द फेटेड लाइफ, जो मेरे फेट में लिखा है, मेरी किस्मत में लिखा है, मेरी डेस्टिनी में लिखा है, वो मुझे याद है, बट आपको याद नहीं है आपका सोल प्लान। वो फेटेड मीटिंग जो ऑलरेडी आप कर कर आए हैं वो आपको याद नहीं है, इसीलिए यहाँ पर द क्राइस्ट का भी कार्ड आया है। ओपन द डोर टू द किंगडम ऑफ हेवन। तो हेवन में जो मीटिंग आपने करी है ना, मतलब जहाँ पर भी करी है, हम जो अपर रेल्म्स हैं उनको हेवन ही बोला जाता है, तो ऊपर के रेल्म में जहाँ भी आपने मीटिंग करी है ईश्वर के साथ, वो फेटेड मीटिंग जिसमें आपका सोल प्लान लिखा गया है, वो आपको याद दिलाने के लिए ये पूरा सिनेरियो या ये रीडिंग आपके सामने आई है। यहाँ पर आके आप ये भूल गए कि आपका सोल प्लान क्या है। आप इस टेम्पटेशन में इतने लीन हो गए, इतने लीन हो गए, आपको ना तो डिसिप्लिन याद रहा, आप पैसे में इतना उलझ गए, आप ईश्वर को ग्रैटिट्यूड शो करना भूल गए, आपके जीवन में प्यार, आपके जीवन में पैसा, ये सब चीज़ें, टेम्पटेशंस, गलत तरीके, हर तरीके को गलत तरह से फुलफ़िल करना, गलत काम करना, अपने काम को सिद्ध करने के लिए कोई भी काम किसी भी तरीके से करना, जैसे साम दाम दंड भेद वाली जो एनर्जी होती है ना, वो एनर्जी है एक्शन की, कि मुझे एक्शन लेना है और मुझे ये पाना है, और उसको पाने के लिए मुझे साम दाम दंड भेद कुछ भी करना पड़े, मैं करने को तैयार हूँ या तैयार हूँ तो मैं करूँगा या मैं करूँगी। इसलिए आपके जीवन में ना तो ब्लेसिंग्स आ रही हैं, ना तो आपकी कोई इच्छा पूरी हो रही है। आपकी लाइफ में अब जो टाइम आ गया है उसमें आपको फाइनेंशियल क्रंच हो गया है, आपकी लाइफ में ये तूफ़ान चल रहा है, आपकी लाइफ में कोई न्यू बिगनिंग नहीं हो रही है, क्योंकि ये जो हाथ है ये आपको ये दिखा रहा है, दर्शा रहा है, ये बता रहा है डिवाइन फादर, यहाँ पर डिवाइन फादर लिखा हुआ है। और ये जो आप हैं जो दरवाज़ा खोल के अंदर आना चाह रहे हैं, तो ईश्वर आपको पॉइंट आउट कर रहा है कि क्या तुम्हें अपना सोल प्लान याद है, वापस जाओ, गो बैक। जैसे टीचर कहती है ना क्लास में, हैव यू डन योर होमवर्क, नो, गो बैक। तो ये वही एनर्जी है। और यहाँ पर डिसिप्लिन, आपने वो सारे रूल्स रेगुलेशंस तोड़ दिए जो आप बनवा के लाए थे, और अब आपको ये वो सारी चीज़ें याद दिलाने के लिए पूल्स ऑफ एनर्जी, आप एनर्जी पूल में आना चाहते हैं, एनर्जी, अब आपको वो एनर्जी नहीं मिल रही जो डिवाइन आपको दे रहे थे, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी चल रही थी। वो सारी एनर्जी जब ईश्वर ने खींच ली, आपको किसी का सपोर्ट नहीं मिल रहा, आपको किसी का कोऑपरेशन नहीं मिल रहा, तब आपको याद आया कि अरे ये हुआ क्या मेरे साथ। और अब आप चिंतन में लीन हैं कि अब मैं क्या करूं। अब आपके दिमाग में सिवाय माथे पे शिकन है, चिंता है, परेशानी है कि अब मैं क्या करूं। तो आपके लिए ये गाइडेंस है
कि आपको अपना सोल प्लान याद करना है कि आप क्यों आए हैं इस धरती पे। अभी मैंने कुछ दिन पहले ही सोल पर्पस से रिलेटेड रीडिंग बनाई थी, उसको दोबारा देखिए, और अगर आप कहेंगे तो मैं दोबारा से रीडिंग बना दूंगी सोल पर्पस से रिलेटेड। बट यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो रीडिंग आया है ये एक्सक्लूसिवली इसलिए आया है क्योंकि आप अपने सोल प्लान जो आप फेटेड मीटिंग ऊपर करके आए हैं उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 2। क्लेंजिंग वाटर्स, मैंने क्लेंजिंग का कार्ड ही क्यों आया? प्योरिफिकेशन। क्यों ज़रूरत है प्योरिफिकेशन की? क्योंकि हमारे अंदर इतना छल कपट, नेगेटिविटी, टेम्पटेशन, इतनी नेगेटिव एनर्जी आ चुकी है कि हमें क्लेंजिंग की बहुत सख्त ज़रूरत है। इसीलिए कार्ड आया, वरना क्यों आया? प्योरिफिकेशन एक्टिवेट्स द वाइब्रेंट लाइफ फोर्स, इसलिए आपको प्योरिफिकेशन की ज़रूरत है, इसलिए आपको क्लेंजिंग की ज़रूरत है। तो अपनी क्लेंजिंग करिए, प्योरीफाई करिए अपने आप को, और उसके बाद सोचिए कि आप किस लिए आए हैं यहाँ पर, क्या सोल पर्पस है आपका। ठीक है, सो ये थी रीडिंग आपके लिए, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी था, इसीलिए ये रीडिंग आपके सामने आई है। थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड।